अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईं अरुण जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। सभी सार शब्दी संत परिवार को कोटि कोटि नमन प्रणाम। हम सब सौभाग्यशाली है कि परमात्मा ने स्वयं हम सबका चुनाव किया। मानव जन्म ही परमात्मा ने इसलिए दिया था कि बेटा तू जन्म जन्मांतरों से भटक रहा है मेरी खोज में, जिन खोजा तिन पाइयां। इस कलयुग के अंत में, संगम युग में, युग परिवर्तन के समय में परमात्मा ने हम समस्त जो काग रूप में आत्माएं थीं उन्हें हंस रूप में परिवर्तित कर दिया। इस स्वरूप को जानने में यानी आत्मबोध करने में ही न जाने कितने जन्म व्यतीत हो जाते हैं, तब प्राणी को कहीं आत्मबोध होता है। कितने ऋषि मुनि अनेकों मार्गों के द्वारा, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई वैराग्य से जो है अपने परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, कोई योग से परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। ये सारे रास्ते परमात्मा की ओर ही जाते हैं। लेकिन समस्त रास्ते बड़े कठिन हैं। कोई रास्ता सरल नहीं है, सब रास्ते कठिन हैं। और जो परिश्रम करता है सफलता उसी को मिलती है। आज भी पृथ्वी पर कितनी जनसंख्या है मनुष्य की, लेकिन क्या सब परमात्मा को चाहते हैं? क्या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं? नहीं। मानव योनि में रहते हुए भी उनकी वृत्ति जीवों जैसी है। खाना पीना, सो जाना, अपना पोषण, हमारे परिवार का पोषण। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन सिर्फ भौतिकता में लिप्त है। पैसा है, घूमने जाएंगे, अपनी मौज करेंगे, मन खुश हो, हमारा परिवार खुश है, बस यहीं तक उनकी बुद्धि सीमित है और वो मानते हैं कि हमारा मानव जन्म सफल हो गया। ऐसा नहीं है। सुख सुविधाएं तो हर जीव चाहता है। जितना मोह तुम्हें अपने बच्चे से है, उतना ही एक पशु को अपने बच्चे से है। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशु भी करते हैं और आप भी करते हो। संभल जाओ। बहुत अच्छा समय परमात्मा ने तुम्हें दिया है। तुमने मानव जन्म लिया है। अगर तुमने जीते जी परमात्मा को पा लिया तो तुम्हारा मानव जन्म भी धन्य है, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, तुम्हारे पूर्वज भी धन्य हैं, समस्त देव ऋषि तुम्हारे इस परमात्मा प्राप्ति को
वो सब जानते हैं, सब समझते हैं और प्रसन्न होते हैं कि हमारे कुल का एक दीपक ऐसा जला जो स्वयं जला और औरों को भी प्रेम का दीपक जला दिया। अर्थात हमारे गुरु ने छोटा मोटा ज्ञान नहीं, वो ज्ञान दिया जो वेदों में भी है, पुराणों में भी है, और जितने ऋषि मुनियों ने अब तक जिस मार्ग से भी, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, वैराग्य मार्ग हो, ध्यान हो, योग हो, तप हो, तपस्या हो, त्याग हो, जो उन्हें अनुभव हुआ और उन्होंने जो शास्त्रों में लिखा, वो सारे अनुभवों का सार हमारे भेदी गुरु ने अपनी वाणी से ही अपने संतों को वो अमृत बूटी, ज्ञान की बूटी, वो त्याग तप की बूटी हम सबको पिलाई और हमको कागा से हंस बना दिया। हम जितने भी सार शब्दी संत प्राणी हैं, हम हंस हैं, हंस। आप भजन में गाते हो, चल उड़ जा रे हंसा। हंस क्या है? हंस हमारी आत्मा है। जब हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, क्योंकि हमारी आत्माओं को कई प्रकार की इच्छाओं ने जकड़ करके रखा है। जैसे जब जीव माँ के गर्भ में होता है तो जेल से लिपटा हुआ होता है, वैसे ही ये आत्मा कामनाओं की जेल में लिपटी हुई है। मुक्त होने का बार बार प्रयास करती है, लेकिन ये इच्छाएं, ये कामनाएं, ये भोग वासनाएं उसको मुक्त नहीं होने देती। वक्त है ज्ञान में परम गुह्यम यद ज्ञान समन्वितम सारहस्यम तदंगच्च ग्रहण परमेश्वर। उस परम पिता को खुद यदि ढूंढने का प्रयास करोगे तो तुम्हें मेहनत पड़ेगी, और आपके पास ना तो प्रयास है, ना मेहनत है, ना समय है, क्योंकि हम भोग वासनाओं में इतने लिप्त हैं कि हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए समय नहीं है। धन मिल जाए, मकान मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ये तो कामना है, लेकिन भगवान मिल जाए ये भाव आपका नहीं बनता है। हाँ, थोड़ा सा संस्कार अगर घर गृहस्थी में है तो सुबह स्नान कराए। कुछ लोग तो कहते हैं मैं अगरबत्ती भी नहीं जला पाता, बस हाथ जोड़ लेता हूँ, चला जाता हूँ, बस हो गई तपस्या, हो गई भगवान प्राप्ति की उनकी भावना पूरी। और जो लोग करते भी हैं तो कोई ना कोई जो है ना स्वार्थ सामने रखते हैं, हे भगवान हमारा ये काम बन जाए तो हम ये करेंगे, वो करेंगे। मंत्र भी जपते हैं तो भाव ये होता है हमारा ये काम इष्ट हो जाए। भगवान को पाने की इच्छा कहाँ है? किसी को भगवान को पाने की इच्छा नहीं है। मंदिर में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, दो ही इच्छाएं होती हैं, हे प्रभु हमने जो किया हमारे पापों को क्षमा कर देना, और हमें जो है अब की बार जाएं तो तब हम आपके पास आएंगे जब हमारे खुद का मकान हो।
बूढ़ी माँ जाएगी तो कहेगी है अब मैं तभी आपके दर्शन को आऊंगी जब हमारे एक नाती पैदा हो जाए। बताओ, भगवान को तुम्हारी इतनी जरूरत है, इतनी चाह है कि तुम्हारी कामना पहले नौकरी बजाए, तुम्हारे सारे काम करे, और उसके बाद जब तुम जाओ तो उसे बड़ा खुशी होती है कि हाँ ये हमारा मालिक आया है। आज कि प्राणी की ये भावना है, ये ज्ञान है कि अज्ञान है? इस अज्ञानता में, इस मूढ़ता में मत जियो। अगर सारे सुख सुविधाओं से लैस होना चाहते हो कि हमें कभी दुख का सामना ही ना करना पड़े, हमें कभी दुख की छाया भी ना आए, तो आ जाओ। एक ही रास्ता है, मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में। तो भगवान को पाने की लालसा पैदा करो, वो प्यास, वो आस, वो भूख तड़पो जैसे जल बिन मीन, बिना जल के मछली तड़पती है, बिना ज्योति के पतंगा कितना अपना उस रोशनी से प्रेम करता है कि अपना सर्वस्व निछावर माने प्राण भी निछावर कर देता है। क्या तुम कुछ भी भगवान को दे सकते हो? सब ले लो, भगवान कहते हैं सब ले लो, सब ले लो, लेकिन तू अपना मन मुझे दे दो। जो अपना मन परमात्मा को नम कर देता है, परमात्मा को सौंप देता है, वो फिर साधारण जीव नहीं, वो एक महान आत्मा बन जाती है और मन ही मंत्र बन जाता है। नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये नमः। आप ही हो, आप मंत्र बन सकते हो। ये ज्ञान परम गुह्य है, इसे समझना। समझ गए तो तर गए, ना समझे तो मर गए। तो मरते 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 ही रहोगे क्या? भोगों को भोगते ही रहोगे क्या? इसलिए सुखी मीन जहाँ नीरे अगाधा, जिमि हरि शरण नहीं कऊ बाधा, जिमि हरि शरण नहीं कऊ बाधा। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस ख्याल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। ये मत कहो कि मुझे समय नहीं है, ये मत सोचो मैं बहुत पढ़ा लिखा PhD हूं, मैं नहीं भगवान को जानता, ये गॉड कौन होता है, मैं इन चीजों को नहीं मानता।
इतने नालायक लोग हैं जो यही कह देते मैं भगवान को नहीं मानता। अरे फिर तो तू अपने बाप को भी नहीं मानता, तो फिर तो तू राक्षस है। जो अपने बाप को नहीं मानता, हम ये समझते हैं कि वो अपने आप को भी नहीं मानता, तो वो भगवान को क्या मानेगा? क्योंकि राक्षस ही भगवान को नहीं मानते, राक्षस ही अपने माँ बाप को नहीं मानते, राक्षस ही जो है ना शास्त्र और वेदों की बातों को नहीं मानते। लोगों को संस्कार सिखाओ, नहीं मानते। कौन नहीं मानते? यही तो राक्षस है। कि मानी मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा में सेवा। अपने अहंकार में ही सब हमारा सम्मान करें। जो प्राणी ये चाहता है मेरा सम्मान हो, वही तो राक्षस है। जो अपने सम्मान का लालची है वो राक्षस है। जो सबका सम्मान करता है वो परमात्मा का प्रिय संत है। सबका सम्मान करो, परमात्मा की शरणागति हो जाओ, परमात्मा की भक्ति में डूब जाओ, तो कभी आपको तड़पना नहीं पड़ेगा। ज्ञान में परम गुह्यम, यही तो ज्ञान है कि तुम संभल जाओ। कितने ही तुम्हें ज्ञान हो जाए, सारे वेद पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाए, लेकिन ध्यान रखना यदि तुम नहीं सुधरे, तुम्हारी आदतों में बदलाव नहीं हुआ, तुम अपने अहंकार में अपने मन अपने क्रोध को नहीं जीत पाए, तो तुम्हें नरक जाने से कोई बचा नहीं सकता। भले ही तुम्हें कंठस्थ हो, गीता पाठ करते हो बोले कंठस्थ है, रामायण बोले कंठस्थ है। भैया ये कंठस्थ हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन तुम शुद्ध हो, तुम्हारी आदत पवित्र हो, तुम्हारा मन पवित्र हो, तुम्हारी वाणी पवित्र हो, तुम्हारी आंख पवित्र हो, तुम्हारी सोच पवित्र हो, तुम्हारे विचार पवित्र हो, तुम्हारे कर्म पवित्र हो। निष्काम कर्म यदि आपके हैं, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और अगर आपने सब कुछ किया लेकिन खुद में यदि बदलाव नहीं आया, अपने अहंकार को नहीं मार पाए, अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाए, इच्छाओं को मार नहीं सकता क्योंकि सब परमात्मा ने बनाई हैं। न कोई मन को मार सकता है, न इच्छा को मार सकता है, न क्रोध को मार सकता है, न लोभ को मार सकता है, आशा तृष्णा इनको मार नहीं सकते। कोई भी गुण नहीं मार सकते। सत्व रज तम 3 गुण है, इन्हें भी आप दबा नहीं सकते। फिर क्या करना है? बस जितनी आवश्यकता हो, जितने से आपका काम चल जाए, क्योंकि ये सब आपके साधन हैं। जैसे शक्कर भी आपका साधन है, कहीं शक्कर का प्रयोग है तो कहीं नमक का प्रयोग है, लेकिन इनकी मात्रा यदि कम ज्यादा हो जाए तो भी आपका भोजन निस्वाद हो जाएगा। इसी प्रकार जो आपके गुण हैं इनकी मात्रा कम ज्यादा हो गई। लोभ सबको करना चाहिए, नहीं तो 10 कमाए 10 उड़ा दिए तो ये आपकी गृहस्थ जीवन सफल नहीं होगा। यही तो समझना है, यही तो ज्ञान है। हमने कितना कमाया, हमें कैसे खर्च करना है, किस किस में खर्च करना है, हमें उपयोग में कैसे लाना है, अपनी बुद्धि को उपयोग में कैसे लाना है, अपने क्रोध को उपयोग में कैसे लाना है, अपने अहंकार को जो है ना कैसे उपयोग में लाना है। ये सब आपकी सामग्री है, क्योंकि ये मानव शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि इनकी जरूरत तुम्हें ना पड़ती तो भगवान तुम्हें देते ही नहीं।
भगवान ने तुम्हें क्यों दिए? लोग आप कहते हैं ना कि फिर जब क्रोध बुरा है तो भगवान ने दिया क्यों? अरे भैया मिर्च बुरी है पर भगवान ने बनाई क्यों? क्यों खाते हो? मिर्च तो कड़वी है, जीभ जला देती है, लेकिन आज तो चटपटा खाने का मन है। कौन कहता? तुम ही तो कहते हो आज चटपटा खाने का मन है, इसलिए भगवान ने मिर्ची बनाई है। तो भैया भगवान ने प्रकृति में जो भी बनाया, इस ब्रह्मांड में बनाया है, सब उचित है, सबकी आवश्यकता है, लेकिन कम ज्यादा करोगे बस वहीं बिगड़ जाओगे। इनको समान रखो, कब कहाँ कैसे प्रयोग करना है उसको कहते हैं सद्बुद्धि, उसको कहते हैं सदुपयोग, उसको कहते हैं विद्वान, उसको कहते हैं साधु संत, जो हर चीज का सदुपयोग कर लेते हैं। आपने उन्हें गाली दी, उसका भी वो सदुपयोग कर लेते हैं। आपने उनका अपमान किया, उसका भी वो सदुपयोग कर लेते हैं। और राक्षस कौन है? जो सदुपयोग का भी दुरुपयोग करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है हंस बनो। हंस का काम क्या है? नीर क्षीर विवेक के द्वारा दोनों को अलग कर देता है। ये जल है, ये दूध है। तो आपको हंस बने हो ना, तो आपको ये विवेक होना चाहिए कि संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में जो भी है सब में भगवान है। अगर ऐसा नहीं होता तो संत कहते ना कण कण में भगवान है, फिर तो लोभ में भी भगवान है, क्रोध में भी भगवान है, सब में भगवान है। लेकिन भैया कैसे? अब ये तुम्हारी बुद्धि है कि हम इन सब का सदुपयोग कैसे करें। राइफल आपकी सुरक्षा के लिए है। यदि आप में बुद्धि है तो आपकी सुरक्षा करेगी, और आपने जरा भी भूल की, जरा भी चूक की तो उसी से तुम्हारा हनन भी हो सकता है, तुम मर भी सकते हो। अग्नि तुम्हें पालती है, लेकिन अग्नि को छुओगे तो जल भी सकते हो। आप बताओ भगवान ने अग्नि क्यों बनाई? आप कहो हम अग्नि से जल गए, तो भगवान ने क्यों बनाई? तो भैया भगवान ने तुम्हें बुद्धि भी तो दी है। तो जब आप कागा बने रहोगे, कांव कांव करोगे, बार बार जलोगे, फिर भी जो है ना, क्योंकि तुम्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए माँ बच्चे को गर्भ से ही ज्ञान सिखाती है, पैदा होती है तो वही तो सिखाती है। तो ज्ञान में परम गुह्यम। अरे ज्ञान इसको कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन को कैसे चलाना है, तुम्हें जो मिला है उसका हमें प्रयोग कैसे करना है। जिसे प्रयोग करना आता है वही तो संत है, और जिसे प्रयोग करना नहीं आता, फिर तुम्हें लाखों सामग्री दे दी जाए और तुम्हें कुछ पता ही नहीं, तो तुम उनका उपयोग भी नहीं कर पाओगे। तो शास्त्रों से सीखो कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है। और ये कैसे आएगा? जब सत्संग करोगे। सत सुधरे सत संगत पाई। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो स्कूल में जाओ, नाम लिखाओ, पढ़ो, जानो, फिर टीचर बन जाओगे। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। भगवान को जानना है तो सुधरना तो पड़ेगा। खुद सुधरो, खुद सुधरो, यही ज्ञान है। तुम संभल गए तो औरों को भी संभाल लोगे। तुम डूब गए तो औरों की लुटिया भी डुबो दोगे। सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी, सत साहेब बंदगी।